आवाज़ सुनी आपने? कितनी करारी, इतने परतों वाली, एकदम टेस्टी आलू मटर पैटीज बिना ओवन के ही हम बनाएंगे। और उनका स्टफिंग भी इतना लाजवाब होगा कि आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आलू पफ पैटीज बनाने के लिए हमें यहाँ 2 कप मैदा लेना है। ये बचपन की यादें ताज़ा कर देती है। जब भी हम छोटे थे तब भी ये बाहर निकले तो ये खाते थे। तो अब उसमें हम 1 टीस्पून जितना नमक डालेंगे और 2 बड़ी चम्मच जितनी घी डालेंगे, अथवा तो तेल भी डाल सकते हो आप। और अच्छे से मोइन लगाना है। तो इस तरह से हमें मुट्ठी भर के मोइन करना है, तो ही हमारी पफ पेटीज इतनी करारी बनेगी। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें उसका आटा गूंथना है। तो कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि वो हम क्या गऊ के आटे से बनाए, पर क्या है कि हम आटे से ज़्यादा मैदे से बनाएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और उसका जो पफ है वो भी बहुत खिला खिला बनेगा। तो इस तरह से हमें आटा गूंथ लेना है और उसे ढककर 10 से 15 मिनट साइड में रखना है। अब हम स्टफिंग बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें कुटा हुआ 1 चम्मच धनिया लिया है, और 1 चम्मच सौंफ ली है, और एक आधा टीस्पून जितना जीरा लिया है, और 2 चुटकी हींग ली है। उसको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। सौंफ और धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे हम थोड़ा भून लेंगे। अब उसमें अदरक और मिर्च हाफ हाफ टीस्पून डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब उसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी, एक आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, और उसे भी अच्छी तरह से कर लेना है। अब उसमें एक 1/4 कप जितना मटर लिया है। मटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब के लगा सकते हैं। तो उसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब मेरे पास थोड़ा पनीर पड़ा था तो वो भी मैंने डाल दिया है। वो ऑप्शनल है। यहाँ गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और उसे अच्छे से भून लेना है। अब हम उसमें उबले हुए 4 आलू डालेंगे। तो यहाँ पे आलू को इस तरह हाथ से चुरा करके ले लेना है और उसे मिक्स करेंगे। और उसमें अब मसाले के करेंगे। तो उसके साथ डालेंगे हम हाफ टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून काला नमक, और हाफ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो पैटीज की स्टफिंग है ना, वो बहुत ही चटपटी बनती है और खाने में भी मज़ा आता है। आप इस तरह से स्टफिंग बनाएंगे तो पफ पेटीज का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अब उसमें हम डालेंगे खूब सारा धनिया। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी है। तो इसमें हम डालेंगे खूब सारा धनिया, और एक नींबू का रस डालेंगे। ये आपको जो खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए तो आप नींबू का रस गैस बंद करने के बाद ही डालना है। अब हम उसके लिए एक स्लरी बना लेंगे। तो एक बाउल में हम 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, और 2 चम्मच मैदे या आप कॉर्नफ्लोर की ले सकते हो। तो उसकी अच्छी तरह से इस तरह की कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है। तो अब उसे साइड में रखेंगे। अब हमने जो मैदे को गूंथ के रखा था उसकी अब छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो यहाँ लोट को अच्छी तरह से मसलने के बाद उसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो मैंने यहाँ तकरीबन 7 से 8 जितनी लोइयाँ बनाई हैं। तो इस लोइया की हमें रोटियां बनानी है। तो एक लोई लेंगे और उस पर थोड़ा सा आटा छिटक कर उसकी एक रोटी बना लेनी है। इस पेटिक्स को बनाने की मेहनत जो लगती है ना, ये वो ही मेहनत है। बाकी सब तो नॉर्मल है। तो आपको जितनी रोटियां चाहिए इतनी बना ले। तो मैं यहाँ 3-3 रोटियों का परत लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ 3 रोटियां बेल ली हैं। तो यहाँ रोटियों को थोड़ा पतला ही बेलना है। अब एक रोटी लेंगे, उस पे ऊपर जो स्लरी बनाई है वो लगा देंगे और थोड़ा आटा छिटक देंगे। और दूसरी रोटी लेनी है, उस पर भी इस तरह की जो हमने साटा यानी कि स्लरी बनाई है वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा आटा छिटक देंगे। तो इस तरह से मैंने 3 रोटियां ली है, और तीनों रोटियों के ऊपर मैंने स्लरी और आटा छिटक कर रख दिया है। अब हमें उसको थोड़ा बेलना है। तो क्या है, इस तरह की चीज़ें मार्केट से तो मिल जाती है, पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, यानी कि साफ़ सुथरी नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम घर पर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक बड़ी सी रोटी बना ली है 3 रोटियों को मिला के। अब उस पर थोड़ा सा वो साटा यानी कि स्लरी लगा देंगे और आटा छिटक देंगे।
तो उसको अब एक तरफ से फोल्ड करना है और थोड़ा सा स्लरी लगा देना है और आटा लगा देंगे। तो दूसरी बार भी इस तरह से फोल्ड करके लगा देना है। तो उस पर थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, थोड़ा नॉर्मल, और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जितना आप फोल्ड करोगे इतना ही उतना अच्छा लेयर बनेंगे। तो अब उसे हम बेल लेंगे फिर से। आप इसे 1 महीने तक फ्रिज में भी रख सकते हैं आराम से। और अब उसे बेल लेंगे बड़ा सा। तो इस तरह से बड़ी रोटी बेल लेंगे। आप स्क्वायर में बेल सकते हो तो स्क्वायर में भी बेल सकते हो। तो यहाँ हम साइड को कट कर लेंगे और स्क्वायर का शेप दे देंगे। तो साइड का जो निकला है वो निकाल देंगे। तो साइड निकालने से क्या होगा कि अच्छे से लेयर निकलेंगे। अब हम उसका 4 भाग करेंगे। मैं यहाँ शीट को 4 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटा बड़ा आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब हमने जो स्टफिंग बनाई है उसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे अब बीच में ही रख देंगे। स्टफिंग भी बहुत ही नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा ही रखना है। अब साइड के किनारियों में पानी लगा देंगे और उसे अब फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल में फोल्ड कर देना है और साइड को भी इस तरह से चिपका देना है। तो क्या आपको इस तरह दबा के कॉर्नर का स्टिक नहीं करना है, क्योंकि लेयर नहीं खुलेंगे। तो आपको इस तरह से सारे पफ पेटिस बना लेने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पफ पेटिस बना के रख दिया है। अब तेल गरम करेंगे। यहाँ पे तेल एकदम धुआंधार नहीं करना है, नॉर्मली गरम हो जाए इतना ही गरम करना है। और हमें उसमें जो हमने पफ पेटिस बनाई है उसे डालना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा तेल नॉर्मल ही गर्म हुआ है। तो इस तरह का तेल गर्म होगा तो हमारी पेटिस के जो लेयर्स है वो खुलते जाएंगे। तो आपके पास जो ओवन हो तो ओवन में भी आप 200 डिग्री पे 12 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। पर मेरे पास ओवन है, पर मैंने यहाँ डीप फ्राई करके लिया है, क्योंकि पहली बार बनाया है तो इतना अच्छा बना है। उसे लो फ्लेम ऊपर हमने 6 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। तो आप देख सकते हो कि हमारी आलू पफ पेटिस इतनी अच्छी तरह से खुल गई है और मार्केट जैसी दिख रही है। तो हमारी पफ पेटिस बिना ओवन से बन के तैयार हुई है और इतनी करारी है कि आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो इतनी क्रिस्पी बनी है। और ये पेटिस मेरे बच्चों की, मेरी सबकी फेवरेट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।